एम्फेटिक सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस हम डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इस इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे। हिंदी में तो हम बोल लेते हैं, बट इंग्लिश में हम नहीं बोल पाते हैं। हम इंग्लिश में इसकी इंग्लिश तो बना लेते हैं, जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तुम पढ़ते हो, हम खेलते हैं, हमारे पास घर है, उसके पास घड़ी थी, उसने समझा, मैंने सुना, वह बोलते थे। हम इसकी इंग्लिश तो बना लेते हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस जो है ये टेंस पे बेस्ड सेंटेंसेस है, और टेंस बहुत सारे बच्चों को आता है। अगर आपको नहीं आता है या फिर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा, जिससे कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। और जब बारी आती है, जैसे मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, आपके पापा या फिर आपका कोई फ्रेंड बोलता है, तू इंग्लिश नहीं बोलता, तुझे इंग्लिश नहीं बोलने आती है, तो आप कहते हैं ना, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ। आपके पापा या फिर आपकी मम्मा बोलती हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पूरे दिन खेलते ही रहते हो, तो आप कहते हैं ना, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, हम खेलते तो हैं, हमारे पास घर है तो सही, उसके पास घड़ी थी तो सही, उसने समझा तो, मैंने सुना तो, वह बोलते तो थे। आप देख रहे हैं इस तरह के सेंटेंस आप कितना यूज करते हैं डेली बेसिस पे। आज से आप इसे इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश कीजिएगा। इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इंग्लिश को कंपैरिजन करके सीखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते तो हो, हम खेलते हैं, हम खेलते तो हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास घर है तो सही। इसी तरीके से आप भी कंपैरिजन कीजिए। आप कुछ भी सीखते हैं तो उसका एक्टिव पैसिव बनाइए, कंपैरिजन कीजिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, जिससे कि आपको सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। इंग्लिश फॉर्मूले रटने से नहीं आती है। हाँ, कुछ फॉर्मूले हैं जो रटने पड़ेंगे, बट ये नहीं कि हर चीज के लिए फॉर्मूले ही रटते रहेंगे, उससे आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। कंपैरिजन कीजिए दो चीजों के बीच में, तीन चीजों के बीच में, ताकि आपके डाउट क्लियर हो और आप इंग्लिश बोलना शुरू करें। चलिए समझते हैं डिटेल में। मैं इंग्लिश बोलता हूँ या फिर मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। अगर सिंगुलर है तो डज, अगर प्लूरल है तो डू। सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे। अगर हमें कहना हो मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो हम कहेंगे आई डोंट स्पीक इंग्लिश। आई डोंट स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलते तो हो, यू डू स्पीक इंग्लिश, यू डू स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोलता तो है, ही डज स्पीक इंग्लिश, ही डज स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं बोलते, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलते तो है, वी डू स्पीक इंग्लिश, वी डू स्पीक इंग्लिश। आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपके डाउट क्लियर होंगे और इंग्लिश आपकी जबान पे चढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, हम खेलते हैं या फिर हम खेलते तो हैं। हम खेलते हैं, वी प्ले। हम खेलते तो हैं, वी डू प्ले। हम नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले, वी डोंट प्ले। वो खेलता है, ही प्लेज। वो नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले। वो खेलता तो है, ही डज प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले। तुम खेलते तो हो, यू डू प्ले। नेक्स्ट है, वह खाती है या फिर वह खाती तो है। वह खाती है, शी ईट्स। वह खाती तो है, शी डज इट, शी डज इट। वह नहीं खाती है, शी डजंट ईट, शी डजंट ईट। तुम खाते हो, यू इट। तुम नहीं खाते हो, यू डोंट इट। तुम खाते तो हो, यू डू इट। हम खाते हैं, वी इट। हम खाते तो है, वी डू इट। हम नहीं खाते हैं, वी डोंट इट। इसी तरह आप भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी जबान से अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे और आपको मजा आने लगेगा। नेक्स्ट है, तुम पढ़ते हो या फिर तुम पढ़ते तो हो। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड। हम पढ़ते हैं, वी रीड। हम पढ़ते तो हैं, वी डू रीड। हम नहीं पढ़ते हैं, वी डोंट रीड। वो पढ़ता है, ही रीड्स। वो नहीं पढ़ता, ही डजंट रीड। वो पढ़ता तो है, ही डज रीड। नेक्स्ट है, उसके पास एक घड़ी थी या फिर उसके पास एक घड़ी थी तो सही। इंग्लिश होगी, उसके पास एक घड़ी थी, ही हैड अ वॉच, ही हैड अ वॉच। उसके पास एक घड़ी थी तो सही, ही डिड हैव अ वॉच, ही डिड हैव अ वॉच। नेक्स्ट है, उसने समझा या फिर उसने समझा तो। उसने समझा, ही अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड। उसने समझा तो, ही डिड अंडरस्टैंड, ही डिड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, मैंने सुना या फिर मैंने सुना तो। मैंने सुना, आई लिसन्ड। मैंने सुना तो, आई डिड लिसन, आई डिड लिसन। नेक्स्ट है,
वो बोलते थे या फिर वो बोलते तो थे? वो बोलते थे दे स्पीक, वो बोलते तो थे दे डिड स्पीक, दे डिड स्पीक। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, वो बोलते तो हैं, इसका आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट्स में बताइए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू डियर।